हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं रबीउल अव्वल की यकम तारीख का एक बेहतरीन अमल आपको दे रहा हूँ जो दुरूद इब्राहीमी का है। इसकी बरकत से अल्लाह आप पर और आपके घर पे रहमतें भी करेगा, माल की फरावानी भी करेगा, और अल्लाह ताला आपको अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा अहलुल बैत का आँखों का तारा भी बना देगा, और वो आपसे मोहब्बत करेंगे, और क़यामत के दिन आपको उनकी शफाअत मिलेगी। यानी दुनिया में आप बदहाल नहीं होंगे, आखिरत में आप जलील और रुसवा नहीं होंगे। आपको यहाँ भी रुसवाई नहीं मिलेगी, यहाँ भी जिल्लत नहीं मिलेगी, यहाँ भी तंगदस्ती नहीं मिलेगी, और आखिरत में भी ना जिल्लत ना बदहाली। अब ये दो ऐसी नेमतें हैं कि दुनिया और आखिरत आपकी बन जाए तो आप दुरूद इब्राहीमी के साथ अपने आप को मुंसलिक कर लें। रबीउल अव्वल, ये रबी अरबी में बहार को कहते हैं, और अव्वल पहली बहार, यानी दुनिया में खज़ा थी, कुफर था, शिरक था, बिद्दत थी, और ईसा अलैहिस्सलाम और हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान 571 साल गुजर गए। कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खिताब किया, मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और मेरे बाद एक रसूल आएगा, उसका नाम अहमद होगा। ज़मीन पर उसे मोहम्मद कहा जाएगा, आसमान पे अहमद कहा जाएगा। यानी 571 साल अल्लाह को कोई नहीं पहचानता था, शिरक करने वाले थे, बुतों को सजदा करने वाले थे, दरख्तों कब्रों को सजदा करने वाले थे, और हर तरफ अल्लाह के गैर की इबादत थी। फिर एकदम खज़ा ख़त्म हो गई, शिरक ख़त्म हो गया, और एकदम बहार आई, और हमारे नबी अलैहिस्सलाम की वलादत हुई, पैदाइश हुई। रबीउल अव्वल में हमारे नबी पैदा हुए, इसलिए इस महीने को बहार कहते हैं कि दुनिया में अगर ख़ज़ा अंधेरे ख़त्म हुए हैं तो वो हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से हुए हैं। तो इसलिए आपने आकर बताया अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज़ नहीं, रुकू जायज़ नहीं, हाजत रवा अल्लाह के अलावा कोई नहीं, नारा अल्लाह के अलावा किसी की मुश्किल कुशाई का नहीं। अब आप देखिए ये बहार आई, इस बहार आने को पहला महीना बहार अव्वल रबीउल अव्वल बन गया। अब इस महीने में दुरूद इब्राहीमी, आप 1 तारीख को दुरूद इब्राहीमी को आपने पढ़ना है, और इसमें आप जहाँ कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, वहीं आप कहते हैं अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। हजूर पर सलाम हो, हजूर के अहले बैत पे सलाम हो, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे सलाम हो, उनके अहले बैत पे सलाम हो। उनके अहले बैत में 70,000 नबी गुजरे, और हजूर के अहले बैत में आपकी बेटियां हैं, आपकी बीवियां हैं, और आपकी बेटियों की औलाद है। तो अब ये सारों को जब आप सलाम कहेंगे तो क़यामत के दिन ये सारे आपको कहेंगे आपका सलाम मिलता रहा, और हमने आपके सलाम को महफूज किया, और आप हमारे हैं, और आपको शफाअत उनकी मिल जाएगी। वो आपको पहचानेंगे, वो आपसे खुश होंगे, जिससे नबी सहाबा अहले बैत खुश हो गए, उसकी दुनिया भी बन गई, आखिरत भी बन गई। इसलिए आप दुरूद इब्राहीमी को इस तारीख में बैठकर 313 बार पढ़ें, और सलाम भेजें नबी पर भी, नबी के सहाबा अहले बैत पर भी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे भी, उनके बेटे और औलाद 70,000 नबी जो गुजरे। इंशाअल्लाह 313 बार आपने दुरूद इब्राहीमी को पढ़ लिया इस दिन, और आपने बड़ी अकीदत से, मोहब्बत से पढ़ा, और गोया कि आप तश्त में पेश कर रहे हैं इन सब को, ये समझ के पढ़ें, अदब से पढ़ें। अल्लाह आपकी दुनिया बना देगा, टेंशनें दूर कर देगा, माल की फरावानी देगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।